आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम किंजल है। किंजल, आप यहाँ किस प्रॉब्लम के आए थे? इनिशियली तो कोल्ड से स्टार्ट हुआ था एंड देन लेटर ऑन इट डेवलप टू अस्थमा। ओके। तो अ, यहाँ पे ट्रीटमेंट में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? शॉर्ट में बता सकते हैं आप? सो मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, 5-6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहा है सर आपके साथ। एंड अब जब आप बताते हो हर बार कि मैं क्या टैबलेट ले रही हूँ, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, उसका क्या एग्जैक्ट डोज है, आई फील कि 60 to 70% इम्प्रूवमेंट हुआ है। एंड नॉट जस्ट मेडिसिन बट जो आपकी परहेज की लिस्ट है इनफैक्ट वो काफ़ी बड़ी है, बट देन इवेंचुअली या उसने भी मदद की है। तो जहाँ तक परहेज का सवाल है ना, तो आपकी एज अप्रोक्सीमेटली कितनी है? 24 ट्वेंटी फोर, राइट। तो बेटा ये बताओ कि जो परहेज का आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? जो जो मैंने परहेज आपको कहा है, जब जब आप वो चीज़ खाते हो तो डेफिनेटली वो चीज़ एग्रीवेट होती है कि नहीं होती? डेफिनेटली फॉर अस्थमा तो मैंने देखा है। इनफैक्ट अगर अस्थमा नहीं डायरेक्ट ट्रिगर हुआ तो कोल्ड एंड कफ तो डेफिनेटली हुआ है। एंड नॉट जस्ट दैट, आपने कभी बोला कि पापड़ को बंद करके देखें तेरी स्किन हेल्थ इंप्रूव होगी। मैंने इतनी सी बेसिक चीज़ भी करके देखी है एंड बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। राइट। बीच में जहाँ तक मुझे याद है आपको कुछ एक्जिमा की प्रॉब्लम भी हुई थी ना? या तो कहाँ पर हुआ था आपको एक्जिमा? सर हाथ से शुरुआत हुआ था एंड देन फीट पे था। तो वो फीट में एक्जिमा, हाउ बैड इट वाज? इट वॉज टेरेबल। इट वॉज 9-10 on 10 इनफैक्ट। अच्छा। तो उसका जो ट्रीटमेंट में एक्सपीरियंस रहा आपका, वो रिस्पॉन्स कैसा था? कितना जल्दी आया, थोड़ा बता सकते हैं? सो मतलब इट वॉज टोटली बैड, बट देन इवेंचुअली मैंने बीच में एक डर्मैट को भी दिखाया था। उन्होंने तो कहा था कि दवाई स्टेरॉइड स्टार्ट करनी ही पड़ेंगी बिकॉज इट्स टेरेबल, इट वॉज अक्यूट। बट देन यू सेड कि यू डिसाइड कि टाइम के साथ हील करना है कि अभी स्टेरॉइड्स लेके करना। सो आई वेंट ऑन विथ योर डिसीजन। इट टुक टाइम बट येस इट इज हील्ड कम्प्लीटली इनफैक्ट। ओके। अच्छा, ओवरऑल आपकी यहाँ पर जो सर्विस मिलती है डॉक्टर से या कंपाउंडर से, जो भी आपको ऑनलाइन सर्विस या फ़ोन की सर्विस या पर्सनली आप आते हैं अपॉइंटमेंट देना, उस पर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी प्रॉम्प्ट। मतलब मैंने कभी भी राजू भैया को कॉल किया है उन्होंने नहीं उठाया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इनफैक्ट आप तो हमेशा रहते ही है, बट इन केस अगर आपके आउटसाइड क्लिनिक आवर्स है तो दे आर ऑलवेज एट अ कॉल्स रीच। ओके, गुड। और कुछ ऐसे दूसरे जो पेशेंट्स हैं जो कोल्ड कफ ब्रोंकाइटिस अस्थमा के, तो उसके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्या? आई रियली फील कि जो हम कभी भी ऑन द स्पॉट मतलब फार्मेसी के जो भी पिल्स ले लेते हैं, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट पीपल टू गो एंड सी अ होम्योपैथ डॉक्टर बिकॉज द वे यू लुक एट लाइफ विल चेंज हेंसफोर्थ। एक पिल लेना में कोई दिक्कत नहीं है, बट यू नेवर अंडरस्टैंड कि इतने साल का जो अंदर हम सप्रेस करते जा रहे हो एक ना एक दिन तो बाहर आना ही है, वेदर इट इज़ लंग्स के थ्रू या स्किन के थ्रू। सो आई रियली सजेस्ट एवरीवन टू एटलीस्ट गो एंड इवन जब बेसिक प्रॉब्लम से इनफैक्ट डिजीज स्टार्ट होती है। सो आई फील कि ग्रास रूट लेवल पर अगर किसी चीज़ को कब करना है तो होम्योपैथी इज द बेस्ट इनफैक्ट। तो आपको ओवरऑल अभी कितने परसेंट आपने बताया बेटर लग रहा है? 60 to 70%। 60-70% लग रहा है। तो आपकी अभी भी एक दवाई चल रही है ना, ऑडिमॉन्ट करके, जो यस है ना? टैबलेट या राइट। तो उसको भी छोड़ना हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अभी, डेफिनेटली है ना? सर। तो तब पॉसिबल है कि अगर आप स्ट्रिक्ट परहेज रखें तो थोड़ा फास्ट हो जाए प्रोसेस। यस यस। तो मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि आप कह रहे हो कि भाई वो, जैसे आपने हिस्ट्री में बताया था कि आपने सिनेरेस्ट बहुत खाई थी पहले जब Yeah. कोल्ड होता था ना, जैसे जो भी, तो ऐसी चीज़ों सप्रेस कभी वंस इन वाइल हो गया तो ठीक है, Right. लेकिन ज़्यादा लगातार सप्रेस करने का मतलब है कि बाद में उसकी मुसीबत को झेलना You पड़ेगा। have to pay the price. राइट Yes. राइट। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।